शांति। आज है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका रह चुकी ऐसी हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सर्व की लाडली, बिल्कुल कर्तव्यों में सबके बीच रहते हुए न्यारी न्यारी सभी के प्रेम को प्राप्त करती हुई और सभी को प्रेम बांटती हुई हमारी प्यारी प्यारी दादी माँ, उनकी आज पुण्यतिथि है। और आज इस पुण्यतिथि पर हम दादी को याद कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यह हमारी अति प्रिय प्राणों से प्यारी दादी माँ हम बच्चों को रोज याद आती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमें हमारी इस प्राण प्यारी दादी माँ की याद न आती हो। जैसे शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को प्रतिदिन हम पूरा यत्न करते हैं कि हमें उनकी याद रहे, लेकिन दादी माँ की याद हमें यत्न नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दादी माँ की साकार में जिन्होंने भी पालना ली, जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना का अनुभव नहीं किया, वह सारे बच्चे आज प्राण दादी को याद करते हुए स्वतः ही याद आती है उनकी, उन्हें याद करना नहीं पड़ता है। प्राण दादी को याद करते, दादी की उन विशेषताओं के और उनके गुणों का गायन करते हैं और दादी के अंग संग जो भी घड़ियां बिताई, चाहे कुछ सेकंड क्यों न बिताई, कुछ मिनट क्यों न बिताई, कुछ घंटे क्यों न बिताए, कुछ दिन क्यों न बिताए, लेकिन सभी दादी को रोज नित्य अवश्य याद करते हैं। जो समीप संबंध में रहे उन्होंने तो दादी के हर गुण का, हर विशेषता का साक्षात्कार किया और उनकी विशेषताओं से अपने जीवन को ऊंच बनाया, पवित्र बनाया। जैसा बाबा श्रीमत देते हैं जीवन बनाने के लिए, तो दादी के जीवन को देखते हुए दादी कैसे श्रीमत पर अमृत वेले से लेकर के रात्रि के सोने तक दिनचर्या व्यतीत करती थी, वह दिनचर्या में दादी की चाल और चलन में और चेहरे पर जो हर्षित मुखता थी, जो दिव्य मुस्कान थी, तो वह देखते हुए अपने चरित्र को बनाते गए और अपने जीवन का परिवर्तन करते चले गए। आज दादी को देखते हुए, दादी को याद करते हुए, दादी की स्मृतियों में कई बातें सागर में जैसे एक लहर दूसरी, तीसरी, चौथी आती ही रहती है, आती ही रहती है, ऐसे आज दादी के साथ बिताए हुए मीठे मीठे संस्मरणों की स्मृति लहरों की तरह लहरा रही है।
या ये कहूं कि स्मृति के बादल चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर मुझे कह रहे हैं कि दादी के विषय में ये बात बताओ, दादी के विषय में वो बात बताओ। दादी क्या थी, कैसी थी, ताकि आने वाली जनरेशन दादी की विशेषताओं से, गुणों से परिचित हो। क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो 69 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और हम सभी ब्रह्मा बाबा के विषय में भी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी जौहरी थे, और जब वह सारे विश्व के नवरचना के लिए निमित्त बने और शिव पिता परमात्मा ने उनको कर्तव्य के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त स्थिति में जाने लगे थे तो दादी उस समय ब्रह्मा बाबा के पास हाजिर थी, और तब जाते जाते मीठे मीठे बाप दादा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया और इस संस्था की बागडोर दादी के हाथ में सौंपी। क्योंकि दादी उसका योग्य पात्र थी। संस्था की मुख्य प्रशासिका बनना यह जैसे कि भविष्य बाबा जानते थे, और उस भविष्य को जानते हुए ही मीठे मीठे बाप दादा ने पहले ही दादी का हाथ हाथ में लेकर और दादी को उस सीट पर बिठा दिया जहां ब्रह्मा बाबा विराजित होते थे। तब से लेकर के प्राण प्यारी दादी सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए ब्रह्मा बाप समान दादी न रही सिर्फ, लेकिन वह दादी माँ बनी। माँ तो पहले भी सभी उनको कहते थे, क्योंकि उनकी यह एक विशेषता प्रशासिका बनने के पूर्व भी थी। उनके अंदर माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ की क्षमा भावना, और किसी भी वत्स की गलती करने के पश्चात उसको ऑफिशियली शिक्षा देना, परंतु शिक्षा देने के पश्चात जैसे माँ अपने बच्चों की गलतियों को समा लेती है और उसे तुरंत क्षमा करती है, ऐसे दादी की भी यह एक विशेष नेचर थी, स्वभाव था। दादी ने कभी किसी की गलती को याद नहीं रखा, कभी किसी की भूल दादी ने याद नहीं रखी। यहाँ भूल हुई, यहाँ दादी ने उन्हें शिक्षा दी, इशारे में बताया, मुख से कहा, और दादी ने कभी एक भीति भी दी, आगे के लिए सावधान किया। परंतु दूसरी ही क्षण दादी जैसे भूल जाती थी। न दादी के नेत्रों के अंदर वह कोई भावना दिखाई पड़ती थी, ना ही दादी उस व्यक्ति को या उस ब्रह्मा वत्स को उसकी की हुई गलती की नजर से देखती थी। यही विशेषता थी दादी की, जो दादी सबकी प्रिय पात्र बनी। कोई भी दादी के आगे अपनी दिल की बात बताने से हिचकता नहीं था, संकोच नहीं होता था,
देह अभिमान नहीं आता था, क्योंकि दादी बड़ी सरल थी। इतनी सरलता से दिलाराम बन के बैठती थी कि सुनाने वाला भी बड़ा सरल चित्त हो जाता था, बड़ा साफ दिल बन करके, और दादी माँ के आगे अपनी हर बात, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सरलता से बता पाता था। क्योंकि उन्नति के लिए यह करना हर ब्रह्मा वत्स के लिए आवश्यक था। यदि हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें अपने जो जन्मदाता होते हैं, जो हमारे पालन कर्ता होते हैं, जो हमारी प्रगति के लिए हमारे सच्चे साथी होते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए सदा चिंतित रहते हैं, और हमारे वर्तमान में भी जो हमारी सदैव प्रगति की फिक्र करते रहते हैं, ऐसे माता पिता, तो माता पिता करे ये तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन दादी एक संस्था की प्रशासिका होते हर एक ब्रह्मा वत्स के लिए इन गुणों का साक्षात्कार हर एक ब्रह्मा वत्स को कराती रही। यही कारण है कि आज हर ब्रह्मा वत्स और हम सभी बच्चे अपनी हर प्रगति में, अपनी हर उन्नति में दादी को याद करते हैं। हर एक ब्रह्मा वत्स के मुंह से यह निकलता है, जैसे माँ के लिए कहा जाता है कि माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा कोई और नहीं होता, ऐसे दादी दादी ही थी, दादी जैसा और कोई नहीं। वो एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने भी दादी के अंदर वह विशेषताएं, गुण अव्यक्त हुए तभी देखा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से दादी समर्पित हुई, जब सिंध कराची में ब्रह्मा बाबा ने समर्पित होकर के ज्ञान कलश जब माताओं के सिर पर धरा, और जो भी अपनी संपत्ति थी इन माताओं को ट्रस्टी बनाकर जब अर्पण किया, तब हमारी दादी भी उस समय की एक ऐसी विशेषताओं को लिए हुई थी। तब से लेकर के दादी को बाबा ने परखा था। भले दादी मुंबई में स्थित गामदेवी सेवा केंद्र पर एक सेवा केंद्र संभालती थी। सेवा केंद्र केंद्र स्थान पर भले दादी एक स्थान की संचालिका, परंतु बाबा ने उस एक केंद्र स्थान पर रहने वाली दादी को केंद्र बिंदु बनाकर और उसको विश्व के सभी सेवा केंद्र की संचालिका बना दिया। और दादी ने बाखूबी अपनी जिम्मेवारी को बेमिसाल निभाया। जब से बाप दादा व्यक्त हुए तब से लेकर के करीब 40-41 वर्षों तक प्राण प्यारी मीठी मीठी दादी जी ने इस संस्था की बागडोर संभालते हुए न सिर्फ सेवा केंद्रों की वृद्धि हुई, लेकिन सेवा केंद्रों के साथ साथ अनेक प्रकार की अनेक क्षेत्रों की
सेवाएं हुई। सेवाओं के साथ साथ अनेक प्रकार से दादी ने भिन्न भिन्न माउंट आबू में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय, उनके परिसर, उनके निर्माण किए। एक परिसर था, एक से अनेक परिसरों का निर्माण हुआ और इस प्रकार संस्था के अंदर भी दादी ने बेमिसाल कार्य किया। न सिर्फ परिसरों का निर्माण हुआ, न सिर्फ अनेक सेवा केंद्रों का निर्माण हुआ, न सिर्फ अनेक क्षेत्रों का निर्माण हुआ, सेवाएं निर्माण हुई वहां, लेकिन साथ साथ दादी जी ने कई प्रकार के सामाजिक कार्यों को भी बाखूबी किया और दादी जी को, संस्था को कई ऐसे अवार्ड भी प्राप्त हुए। ये सब दादी जी की जो संचालिका बनने के पश्चात संचालन करने की जो उनकी विधि थी, जो उनकी सिद्धियां थी, दादी जी की जो मेहनत थी, पुरुषार्थ था, उसका यह परिणाम था, उसका यह नतीजा था। तो दादी एक कुशल संचालिका, मुख्य प्रशासिका, जिसके लिए ही वह स्थान जैसे बना हुआ था, और बराबर बाबा ने भी उस स्थान पर दादी को बिठाकर उस स्थान की शोभा बढ़ाई, उस सीट की शोभा बढ़ाई। दादी, उनके तो अनेक गुण हैं जिनका गायन तो प्रत्येक ब्रह्मा वत्स अपनी अपनी जुबानी कर ही रहा है। तो दादी के गुणों का वर्णन हम जितना करें उतना कम है, लेकिन दादी छोटों के साथ छोटी बन के पेश आती। छोटे बच्चे भी दादी के पास उछलते कूदते दादी की गोद में आके बैठते। युवा वर्ग भी उछलते कूदते उमंग उत्साह के साथ अपनी सेवाओं के प्लान्स लेकर के दादी के पास आते, दादी से प्रेरणा प्राप्त करते और सेवा की वृद्धि के लिए अपने अंदर शक्तियां भर के जाते। ठीक उसी प्रकार घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा के गृहस्थी सो ट्रस्टी बच्चे दादी से आकर राय सलाह करके और कीचड़ के बीच कैसे हमें कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा रहना है, वह आकर के शिक्षा लेते। और जहां कहीं घर गृहस्थ व्यवहार में कोई उनको विघ्न आता, परिस्थितियां आती, तकलीफ आती, तूफान आता, दादी जी से राय लेकर के, दादी जी से बाबा की श्रीमत लेकर के और अपनी गृहस्थी को कुशलता पूर्वक चलाना सीखे। दादी जी सर्वांगीण थी, सर्वगुण थे दादी के अंदर। क्या मनसा शक्ति से वाइब्रेशंस दे करके किसी का परिवर्तन करना, क्या वाणी के द्वारा वक्ता के रूप में दादी के क्लास दादी जब सुनाती थी, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक विद्यार्थी और विशेष करके दादी का वह रसप्रद संगीतमय मुरली का सुनाना, वारी वारी जाते हैं हम बच्चे उनके ऊपर। दादी क्या मुरली सुनाती थी, आज भी वह भूलता नहीं है।
और फिर बड़े आश्चर्य की बात है, एक बार दादी जी से संवाद हुआ तो दादी जी ने अपना अनुभव बताया मुरली के विषय में। तो दादी जी ने कहा, मैं दिन में 3 बार अवश्य मुरली पढ़ती हूँ। दादी जी का अनहद मुरली प्यार था। दादी जी की इस बात को सुन करके कई ब्रह्मा वत्सों ने भी मुरली को दिन में 3 बार 4 बार पढ़ना आरंभ किया, क्योंकि मुरली से ही जो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे श्रीमत पर चलें, श्रीमत का पालन करें, वो हम मुरली से सीखते हैं। तो दादी ने सभी को मुरली से प्यार करना सिखलाया। दादी ने पवित्रता से प्यार करना सिखलाया। दादी ने सेवा करने का उमंग उत्साह भर के सेवा करना सिखलाया। दादी ने क्या नहीं सिखलाया। इतने बेहद के बाबा के बच्चे जब बाप दादा के पास आते थे, मुख्यालय पांडव भवन माउंट आबू मधुबन में, तो हजारों का भोजन बनता था। दादी को वह भी मुख्य पाठ था उसका। कितनों का भोजन बनाने के लिए कितने चावल चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितने गेहूं का आटा चाहिए, कितनी सब्जियां चाहिए, दादी एक एक का हिसाब दादी सुनाती थी। इतनी व्यस्तता में भी दादी हरेक सेवा केंद्रों के जमा खर्च के पोता मेल पर भी नजरदारी रखती थी। हरेक केंद्रों की सेवा पर भी नजरदारी रखती थी। और हरेक टीचर्स की, चाहे वो छोटी टीचर हो चाहे बड़ी टीचर हो, उनकी मार्ग प्रदर्शक ही नहीं, लेकिन दादी उनकी जिगरी जान प्राण मां थी। तो आज प्राण प्यारी प्राण दादी माँ की पुण्यतिथि पर और क्या कहें। यही कहूंगी कि जो दादी माँ के अंदर गुण थे, विशेषताएं थी, जो बाबा ने भरी, ऐसा ही सदैव दादी बतलाती थी, क्योंकि निर्माण चित्त थी, सरल चित्त थी, निरभिमानी थी। जैसे बाबा निराकार निरहंकारी निर्माण चित्त था, बिल्कुल दादी बाप समान थी। तो यही अंत में कहूंगी कि हम बाबा से ऐसा योग करें, बाबा को ऐसा याद करें, ऐसी शक्तियों को प्राप्त करें कि हम भी बाप समान और दादी के गुणों को धारण करते हुए और बाबा की जो भी इच्छाएं हैं, इस देश को या इस विश्व को फिर से पावन बनाना, फिर से स्वर्ग बनाना, तो हम उसको स्वर्ग बनाने के सहयोग से या सहयोग दे करके और दादी माँ जैसे गुणों को धारण करने का यत्न करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। और दादी माँ को हम ऐसे याद करें, सर्वप्रथम अमृत वेला याद करने के लिए, फिर मुरली सुनने और सुनाने के लिए, फिर मुरली में जो बाबा की श्रीमतें आती है, जो दादी समय प्रति समय हम ब्रह्मा वत्सों के आगे दोहराती रही और बताती रही, और बाबा के स्नेह में स्नेह की चरम सीमा बताते हुए एक गीत भी बड़े प्रेम से हम ब्रह्मा वत्सों को सुनाती रही। और वह गीत की 2 लाइन, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा
तुम्हारे रहेंगे। अर्थात इतना दादी का बाबा से असीम प्यार था, जो दादी अपनी इस प्यार की भावना को गीत की ये 2 लाइनें गा करके सुना करके और हम बच्चों को प्रभु से कैसा प्यार करें वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया और हम बच्चों को सिखाया। तो ब्रह्मा बाप और शिव बाप की प्रतिमूर्ति थी वह। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की सूरत और सीरत का साक्षात्कार मूर्त थी हमारी प्राण प्यारी दादी माँ। बस इतना ही कहूंगी कि दादी माँ तो दादी माँ ही थी, दादी माँ जैसा कोई नहीं। ओम